Good evening, student. Today we are learning about present perfect continuous tense. So before it हम जानेंगे इसके पहचान के बारे में। तो इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए और किसी कार्य के जारी रहने के साथ साथ। देखिए, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी सीखा था, उसमें भी काम का जारी रहना था। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है जारी रहना। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कार्य का जारी रहना पाया जाता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? देखिए, कंटिन्यूअस टेंस में केवल कार्य का जारी रहना पाया जाता है, बट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जारी रहने के साथ साथ समय भी दिया हुआ होता है। तो आई रिपीट इट, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए और किसी कार्य का जारी रहना जारी रहने के साथ साथ समय भी दिया हो और किसी कार्य के जारी रहने के साथ साथ समय भी दिया हो, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी हमारा कार्य जो है वर्तमान समय में जारी हो और उसके साथ समय भी दिया हो, तब वहां पर हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिलेगा। और इसका अफर्मेटिव का क्या नियम होता है? इसका अफर्मेटिव का नियम होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें समय भी दिया है तो हम सिंस या फॉर, कोई एक आता है, सिंस आता है या फॉर आता है, उसके बाद हम टाइम को भी ऐड कर देते हैं। जैसा कि हमारा एग्जाम्पल है, रमेश 2 बजे से पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है? 2 बजे से। आप रमेश 2 बजे से पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है? 2 बजे से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रमेश जो है 2 घंटे से लगातार पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस उसका पढ़ाई करने का काम जारी है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? रमेश थर्ड पर्सन है, इसलिए इसके साथ है जाएगा, थर्ड पर्सन के साथ है जाता है। रमेश हैज बीन स्टडी। Ramesh has been studying. Ramesh has been studying since 2 o'clock. Ramesh has been studying since 2 o'clock. यानी रमेश जो है वो 2 बजे से पढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? अब हम नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, प्लस नॉट क्योंकि नेगेटिव है, प्लस बीइंग, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट समय के लिए सिंस या फॉर, और प्लस एट द लास्ट टाइम। देखिए, यहाँ सिंस और फॉर समय के लिए आ रहा है, तो निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। एक बार फिर से आप समझिए, निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, आज वर्षा सुबह से नहीं हो रही है। तो जब भी हम नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग इन समय की बात करते हैं तो हम इसके लिए सिंस का यूज करते हैं। जब बात घंटों की आती है तो हम फॉर का यूज करते हैं। जब बात बजे की आती है, जैसा कि इससे पहले हमने 2 बजे आया तो सिंस लगाया, तो बजे हमेशा निश्चित समय की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम उसके लिए सिंस लगाते हैं। घंटों का मतलब अनिश्चित से होता है, इसलिए हम वहां पर फॉर लगाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, आज वर्षा सुबह से नहीं हो रही है। तो देखिए, इट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मौसम की बात है। इट has not been raining since morning
टुडे। तो देखिए, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे। आप टुडे को सबसे पहले भी लिख सकते हैं, टुडे इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। टुडे को आप सबसे पहले भी लिख सकते हैं और टुडे को लास्ट में भी लिख सकते हैं। और आपका ये सेंटेंस हमने इधर पर क्लियर कर दिया। आप देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ये क्या की इंग्लिश बनाती है, इसलिए सबसे आगे निकाल लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैव और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, समय के लिए सिंस या फोर, एट द लास्ट टाइम। हमारा एग्जाम्पल है, क्या आप कल से इस कार्य को कर रहे हैं, तो समय क्या है, कल। तो क्या के लिए सबसे पहले आपके साथ आएगा हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क कल से, सिंस यस्टरडे। और क्वेश्चन मार्क, जब कभी यस्टरडे, टुडे या टुमारो जैसे वर्ड भी आते हैं तो उनके लिए भी हम सिंस का ही यूज करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में हैव यू के साथ हैव आता है, तो हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क, क्या आप इस काम को कर रहे हैं सिंस यस्टरडे, कल से। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम डबल देखिए, अभी हमने समझा अफर्मेटिव, नेगेटिव और सिंगल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को एंड एग्जाम्पल को। नाउ अब हम समझेंगे डबल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को। तो ध्यान दीजिए, देखिए डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम पूरा सिंगल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर उठाकर उसके पीछे रख देते हैं, तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, आफ्टर इट सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर समय के लिए सिंस या फोर, एट द लास्ट टाइम को ऐड कर देते हैं और हमारा डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वह सोमवार से पहाड़े क्यों याद कर रहा है, तो यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे हैं, इसलिए रहा है, रही है आ रहा है लास्ट में। और उसके पहाड़ी याद करने का समय जो है वो कब से तय है, सोमवार से। तो वह सोमवार से क्यों पहाड़ी याद कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश बनाएंगे, वाई हैज ही बीन लर्निंग टेबल्स सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क। वाई हैज ही बीन लर्निंग टेबल्स, पहाड़ों को टेबल बोलते हैं, तो टेबल सिंस मंडे, क्योंकि सोमवार एक निश्चित समय की कैटेगरी में आता है, इसलिए वहां पर सिंस का यूज होता है, सिंस मंडे। आई होप आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान भी आपको याद करना है बाय हार्ट। जब आप ये याद करेंगे तो आपको खुद ही काफी हद तक टेंस समझ में आने लगेंगे। तो आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।